हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं डिवाइन्स आप सभी लोग? आपके पार्टनर के सुबह सुबह से आप तक आपके लिए थॉट्स एंड फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहे, सीक्रेट हिडन फीलिंग्स मैं चेक कर लेने वाली हूँ। मेरा नाम है पूजा त्यागी और मेरे चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे करती हूँ आपका अगेन बहुत बहुत स्वागत। चलिए, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी आप ड्रॉप कर देना। ठीक है, आइए जरा राधा रानी को अपने फ्रेम में ले आए। श्री राधे, जय श्री राधे। अब करेंगे हम रीडिंग स्टार्ट। 2 कैंडल्स यूज करने वाली हूँ। एक ये जो लेमन कलर की कैंडल है, दिस इज फॉर योर फीलिंग्स एंड द लैवेंडर वन इज फॉर पार्टनर्स फीलिंग्स। ओके, खूबसूरत डिटेल्ड इंसाइटफुल रीडिंग होने वाली है, एंड तक देखना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना है अपना इंटेंट सेट कि आप ये रीडिंग अपने पार्टनर की इंटेंशन को जानने के लिए ले रहे हो कि वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहा है। फिर आपको इस फ्लेम पे फोकस करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है मन में 3 बार। ले लीजिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सोचिए उनका चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ। कोई हर्ट नहीं, कोई भी बुरी भावना नहीं, सिर्फ व्यक्ति का नाम सोचिए बस। लेट्स स्टार्ट। श्री राधे, राधा रानी गाइड कर दीजिए आज की रीडिंग में अपना आशीर्वाद। आज की रीडिंग पे बरसाइए। मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी प्लीज हील कीजिए। जहां भी गैप्स हैं, जहां भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें रिजॉल्व कीजिए प्रभु। श्री राधे, हर हर महादेव। ओके व्यूअर्स, आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द रीडिंग यू वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। मुझे क्या लगता है ना कि आपने हाल फिलहाल में अपने पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश की है। या तो आपने उनको मैसेज भेजा है, या कुछ समय से आप कोशिश कर रहे हो कि व्यक्ति एटलीस्ट आपसे बात करे, और नो कांटेक्ट तो मुझे दिखाई देता ही है। या फिर इट्स अ अनकंसर्न्ड एंड कंसर्न्ड लव, यानी कि ऑन ऑफ सिचुएशन भी है, भी हो सकती है, और नो कांटेक्ट भी हो सकता है। बोथ ऑफ दिस सिनेरियोज कैन बी इजीली सीन। आपने कोशिश की है डॉट्स को जोड़ने की, कोशिश की है चीजों को ठीक करने की, कोशिश की है इस व्यक्ति से कनेक्ट करने की। ठीक है, आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिले हैं। ऑलराइट, ये जो रिलेशनशिप है ये आपकी लाइफ में इतना मैटर करता है जितना और कोई रिलेशनशिप नहीं करता। इनफैक्ट आपकी फैमिली, आपके दोस्त, जो रिलेशनशिप्स में आप बहुत सालों से हो, जो एंशियंट रिश्ते हैं आपके, बाप रे 10 साल 15 साल 20 साल जब से आप पैदा हुए, उतने पुराने, अगर आप सोचो ना कहीं उन सबको सरपास और डोमिनेट करता है आपका आपके पार्टनर से ये वाला रिश्ता। दिस इज वेरी स्पेशल फॉर यू। होता है ना जीने मरने वाली बात कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये संभव है तो सब संभव है, और अगर ये संभव नहीं तो कुछ संभव नहीं। इस तरह का एक कनेक्शन आप इस व्यक्ति के साथ महसूस करते हो, और अगर करते हो तो रीडिंग आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए है। लिब्रा, वर्गो, कुंभ यानी कि एक्वेरियस, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, कर्क राशि यानी कि ये मुझे साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करो ही करो। ये कुछ हाईलाइटेड राशि इसलिए बता रहे हैं। ओके, नाम के अक्षर बहुत से दिख रहे हैं। सी दिख रहा है, ई दिख रहा है, या ये नाम की जरूरी नहीं है, ये आपकी जिंदगी में इन लेटर्स का कोई विशेष महत्व भी हो सकता है। टी दिख रहा है मुझको, डी दिख रहा है, एल दिख रहा है। दैट्स इट, दैट्स इट। एक स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक टॉर्टोइस बन रहा है यहाँ पे। ओके, एंड ऑल्सो फिगर दैट लुक्स लाइक अ क्रोकोडाइल। आपके रिश्ते में हालांकि बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस आपने पहले इसमें महसूस किया होगा, लेकिन अभी आपका रिश्ता चल रहा है बिल्कुल कछुए की चाल, ना रुक रहा है ना बढ़ रहा है। आपने कछुआ देखा ना कैसे चलता है, चलता भी है बट कुछ ज्यादा स्पीड भी नहीं होती, ज्यादा डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पाता, पर चल रहा है। बस ऐसे ही आपका रिश्ता है इस व्यक्ति के साथ, बस चल रहा है। ओके, आपका पर्सन एकदम स्लीपिंग मॉन्स्टर है, लाइक अ क्रोकोडाइल। वो बहुत अधिक बोलता नहीं है, चीजों को मन में रखता है, घुनना है, विचारों को बहुत अधिक प्रकट नहीं करता आपके सामने, लेकिन जब वो फटता है ना, या फिर जब शिकायत करने पे या कंप्लेन करने पे आता है ना,
तो फिर वो पूरे सही से ब्लेम ही लगाता है। इस व्यक्ति की मंशा कभी चीजें सॉल्व करना नहीं होती, हमेशा ये दिखाना होती है कि ये व्यक्ति कितना सही है और आप कितने गलत हो। ओके, इस व्यक्ति की मंशा ये होती है कि मुझे खुद को ये प्रूव करना है कि मैं ठीक हूं, तुम गलत हो, तुम्हारी वजह से हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप इससे बहुत इमोशनली हर्ट होते हो, बिकॉज आपका सोचना यह है कि गलती किसी की भी हो, एंड ऑफ द डे रिश्ते को चलाने के लिए कोशिश तो दोनों ही पार्टीज को अल्टीमेटली करनी पड़ती है। तुम सिर्फ मुझ पे ब्लेम डाल के अपनी हर प्रॉब्लम से, अपनी हर अकाउंटेबिलिटी से बच जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपकी मनोस्थिति, ये आपके सोचने का तरीका फिलहाल बना हुआ है। और आप एक तरीके से ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, थक चुके हो इस रिश्ते में होने वाले इतने उतार चढ़ाव से। ओके, उतार चढ़ाव भी ठीक है, वो भी चलो आप झेल सकते हो, लेकिन यहां पे आपका पार्टनर आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है। एक होती है कि चलो लड़ाई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर सामने वाला व्यक्ति फिर भी आपसे कनेक्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है चीजों को सॉल्व करने की, कोशिश कर रहा है रिजॉल्व करने की, आपसे बात कर रहा है। लेकिन ये व्यक्ति क्या है, ये पूरी तरीके से गायब ही हो जाता है। इसको बोलते हैं हम इमोशनली अनअवेलेबल होना। पहले ही आप दुखी हो, पहले ही परेशान हो, पहले रिश्ते की हालत एकदम खस्ता रेवड़ी जैसी हुई हुई है आपके। होता है ना खस्ता गज्जक, खाया होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने ठीक है, ऐसी खस्ता हालत है आपकी। पता नहीं ये मिठाई का नाम क्यों आया मेरे दिमाग में, पता नहीं, मुझे हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ये फेवरेट हो, बताना किसी की है तो बहुत अच्छा लगता हो आपको खाना, या बहुत कहीं ना कहीं चाइल्डहुड की मेमोरीज आपकी इन स्वीट से, इन मिठाइयों से जुड़ी हो, बिकॉज अब जहन में आया है तो कोई ना कोई रेलेवेंस तो होगा इसका जरूर। सो जब इतना रिश्ता खस्ता चल रहा है तो एटलीस्ट ये तो उम्मीद करोगी ना कि पार्टनर थोड़ा तो जोर लगाए, थोड़ा तो एम्पैथी रखे। इस व्यक्ति को आपसे एम्पैथी ही नहीं है, ये तो हाथ पैर झाड़ के पिंड छुटा के दौड़ लगा लेता है कि भाई मेरा कुछ अब लेना देना नहीं है, ठीक करो अपने आप। दिस इज वॉट समथिंग इज हर्टिंग यू। अब ये व्यक्ति कैसा सोच रहा है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है? इस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू ब्रेक, ये चाहता है कि आप झुको। इस व्यक्ति का इतना मन है आपसे बात करने का, इतना मन है आपसे खुल के कुछ चीजें कहने का, लेकिन पहला कदम कौन बढ़ाए, बस यही इसी तरह की चीजें हो रही हैं। और आप जब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये पर्सन सोचता भी है लेकिन फिर भी भाव खा रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये चाहता है कि आप उसको और डेस्परेटली चेस करो। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा मीन और सेल्फिश हो रहा है। ये चाह रहा है कि आप इसको चेस करो, ये मना करे आप फिर आओ, ये मना करे आप फिर आओ। और उसके बाद ये व्यक्ति बहुत भाव खा के आपको बहुत नखरे दिखा के, नाज नखरे दिखा के आपके सामने मान जाए। तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू पुश हिज लक और हर लक एज लॉन्ग एज दे कैन। देखते हैं क्या होता है, इस इमोशन में है, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत आपसे अत्यधिक ये व्यक्ति देखो प्यार भी करता है, कंडीशनल करता है, अनकंडीशनल तो नहीं करता है, क्योंकि इसकी अपनी खुद की बहुत सारी लिमिटेशन, शर्तें और ईगो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन यस, दिस पर्सन लव्स यू। और जितनी भी कोशिशें इन्होंने की हैं आपसे दूर होने की, आपसे संबंध तोड़ने की ना, उतनी बार ये व्यक्ति भी फेल हुआ है, ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बिकॉज आप भी इसके लिए खाद पानी, सांस लेने जैसे इंसान हो। आपका रिलेशनशिप और इनका रिलेशनशिप इनके लिए भी उतना ही तगड़ा और बढ़िया एनर्जी सोर्स है जितना आपके लिए है। ओके, ये एक सच है। ये भी सच है कि ये व्यक्ति बहुत भाव खा रहा है, बहुत बदतमीजी दिखा रहा है, एरोगेंस दिखा रहा है। ये चाह रहा है कि आप चेस करो, अभी भी चाह रहा है कि आप चेस करो, रगड़ो नाक इसके सामने, ये चाह रहा है ये उसी व्यक्ति। लेकिन विडंबना ये है कि उसी व्यक्ति से चाह रहा है जिससे ये भी बहुत प्यार करता है, जिसके बिना ये भी रह नहीं सकता है। ये सच शायद आज जानना आपके लिए जरूरी था, सुनना जरूरी था। कुछ रीडिंग्स हार्श होती हैं, कुछ रीडिंग्स में कटु सत्य भी बताया जाता है या दिखाई पड़ता है, और मैं वही आपको बता रही हूं। ओके, अ कंटिन्यूअस चेजर, समवन जो आप इस व्यक्ति के पीछे पड़ा रहे, इसके मूड स्विंग्स को हैंडल करे, इसके इमोशंस को हैंडल करे, इसको बस वो आप हो, और कहीं ना तो आपके बिना रह सकता है, लेकिन फिर भी अपनी बातें आपसे मनवाना चाहता है, अपनी जिद आपसे मनवाना चाहता है। एक छोटे बच्चे की तरह अपनी हर चीज पे हट कर बैठता है, बट प्यार करता है, डेस्परेट होता है,
कहीं ना कहीं आप कहीं और ना चले जाओ। इसको ये भी लग रहा है कि कहीं मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे इसको खत्म कर देना चाहिए, कभी ऐसा ना हो कि व्यक्ति मुंह उठा के चला ही जाए मेरी जिंदगी से, ये भी सोच रहा है। लेकिन फिलहाल एरोगेंस की भावना अभी भी है और ये इसको आपको कॉल करने से रोक रही है। ये आपको स्वीकारने से रोक रही है। आपकी जो जितनी भी गुहार है, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट्स हैं, उनको इग्नोर कर रहा है व्यक्ति। ठीक है, बट कब तक करेगा? हाँ, इसका भी कहीं ना कहीं काम आपके साथ ही चलता है एंड दिस पर्सन विल रिटर्न। ओके, आज कुछ सत्य सामने आए, कुछ चीजें पता चली जो कि शायद हिडन थी या आप जानते थे, बट समवेयर आपको शायद सुनना था ये, एंड ये रीडिंग समवेयर हैज हिट दो स्पॉट्स जो बहुत सेंसिटिव हो आपके, बट दैट्स हाउ इट इज। जिन लोगों ने एंड तक मेरी रीडिंग देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।